हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम आदित्य रंजन सर की ये जो यूपीएसआई वॉरियर बुक है उसको एक अच्छे ढंग से आपको सॉल्व करा रहा था। हम लोगों का जो पार्ट्स में डिवाइडेड थी वीडियो, जिसमें से हम लोग 3 पार्ट्स डिवाइड कर चुके थे। आज हम लोगों का पार्ट 4 रहेगा, जिसमें हम लोग बेईमान दुकानदार वाला कॉन्सेप्ट कर रहे थे। देखिए क्या रहता है, बेईमान दुकानदार पे हम लोगों के हो गए थे, लेकिन 70 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, तो 71 क्वेश्चन ये रह गया था। ठीक है, चलो ये वाला भी सोल्व करते हैं। कह रहा एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखिए 50% मूल्य आपका अधिक अंकित कर देता है। देखिए तो आपका सीपी और एमपी एंड एसपी का रेशियो यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, मैंने मान लिया मेरी चीज 100 रुपए की थी, 50% अधिक अंकित कर दिया, मतलब 150 हो गया आपका। ठीक है, 150 हो गया। अब फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे देता है। तो इस पर जब 20% की छूट निकालो, यानी आप 150 पे 80% डायरेक्ट निकाल लीजिए ना, तो 15 अट्ठे 120, मतलब 120 रुपए में वो बेच दे रहा है। ठीक है, 120 रुपए में वो बेच दे रहा है। फिर क्या कह रहा है, वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 900 ग्राम के लिए 1000 किलोग्राम दिखाता है। तो यहां से हमारा सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ गया, सॉरी एसपी का रेशियो, यानी 100 और 120 का। ये चीज समझ गए। फिर कह रहा है 9, यहां से देखिए क्या कह रहा है, जो 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है, मतलब दिखाएगा तो 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम। ओके, और रियल में उसका कितना वैल्यू होगा, 900। बस यही चीज को आपको सॉल्व कर लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 1 जीरो से ये कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3:4 का हमारे पास आ गया है। तो 3 की चीज हम अगर 4 में बेच रहे हैं तो 1 का प्रॉफिट 3 पे, यानी 33 सही 1/3%। ये हमारा आंसर आ जाएगा, 33 सही 1/3%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक बेईमान दुकानदार 25 किलोग्राम की दर से नमक बेचने का दावा करता है, 25 रुपीज प्रति किलोग्राम, और क्रय मूल्य पर 25 किलोग्राम, और उसका सीपी भी मतलब 25 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो देखिए कितना फर्जी क्वेश्चन, इससे कोई मतलब ही नहीं रह गया। इससे संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक किलोग्राम से 200 ग्राम निकाल कर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। मतलब 1000 रुपए होगा तो 200 ग्राम निकाले, कुल मिला के 800 दिखाएगा। तो क्या हो जाएगा, 800 की चीज आपका 1000 पे हो जाएगा, यानी 200 का। ठीक है, 800 पे और इंटू 100, 2 चौक 8 और 25%, यानी 25% का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, 25% का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब हमारा टाइप 12 रहेगा। ये एक 4 मीनार विधि है। यहाँ पे किस तरीके के इसके क्वेश्चन लगते हैं, उनको अच्छे ढंग से देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, वो यहाँ पे बताया गया। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 35% कम में खरीदता और उसे 732 रुपए में कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। देखिए बहुत क्वेश्चन इसमें भर भर के पूछे जाते हैं। वैसे देखो तुम्हें क्या लिखना है, कुल मिलाकर सीपी और एसपी पे ही पूरा खेल चलेगा। ठीक है, घोड़े 25% लाभ पर बेचा गया, मतलब 100 की चीज थी तो 25% लाभ है, था 125 में बेचा होगा। ओके, यदि वह इसे 35% कम में खरीदता, और 35% कम में खरीदा होगा यानी 65 में खरीदा होगा। ठीक है, फिर 36% और कह रहा है इसे 732 रुपए कम में बेचता तो इसे 36% का लाभ होता। अब इस पे आपको 36% का लाभ पे बेचोगे तो कितना होगा, यानी 65 का 136% आप निकाल लो बस। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0 हो गया 20, और 2 छंग 12, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 68। ओके, 68 हो गया। और
तो बस 68 की आपको बस 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एट्टी 84 और पॉइंट लगा, जीरो लगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 88.4। ओके, यहां से ये कैलकुलेशन मिटा दे रहा हूं। 88.4 आ गया, कितने पे 36% के लाभ के बाद 36% का लाभ के बाद हम उसको 88.4 में बेचेंगे। फिर कह रहा है रियल में ये वैल्यू 732 कम में बेच रहा है, इसके अकॉर्डिंग 732 दे रखा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये वैल्यू कितनी आई है, बस माइनस कर लो भाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 732। ठीक है, और यहां पर ये माइनस कर दो 125, और कितना है 88.4, तो 10 में से 4 गए 6 बचा, और 14 में से 8 गए 6 बचा, और 11 में से 8 गए, 36.6 की वैल्यू है ये, 36.6 की वैल्यू। और हमको क्या है, घोड़े का क्रय मूल्य निकालो। क्रय मूल्य कितना मैंने माना था 100। ठीक है, इस पॉइंट से 1000 बढ़ जाएगा, और 366 दूनी 732, तो 2000 घोड़े का क्रय मूल्य आ जाएगा। ये सीपी है आंसर। ओके, घोड़े का क्रय मूल्य हमारा आ गया 2000 रुपए। देखिए कहाँ ऑप्शन है, ये है 2000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कि एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और इसे 12.60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। सेम वैसा ही करना है। देखिए 100 रुपए की चीज थी, 25% का लाभ मतलब 125। ओके, यदि उसे इसे 20% कम में खरीदा होता, मतलब यदि वो उसे 80 में खरीदता, तो कह रहा है 30% का लाभ चाहिए, 80 का कुल मिलाकर 30% मतलब 130%। ओके, 13 8 104, 104 में बेचता। ओके, अब ये कह रहा है कि 12.60, ये हमारे पास रियल में वैल्यू कितनी आई है 21 4 25 ना, तो 12.60 ये वैल्यू हो जाएगी 21 की, और 100 पॉइंट गया, 2 जीरो चले जाएंगे, तो ये जाएगा 6 बार में, तो कुल मिला के हमारा आंसर आ जाएगा 60 रुपीज। हमारा आंसर आ जाएगा 60 रुपीज। ओके, चलिए नेक्स्ट कह रहा है संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची, अगर उसने अब देखो जो जो कह रहा है वो लिखते चलो। 15% के लाभ पर बेची तो 100 की चीज 115 में बेची होगी। अगर उसने साड़ी को 10% कम में खरीदा होता, मतलब 90 में खरीदा होता, तो कह रहा है विक्रय मूल्य की तुलना में 400 रुपए अधिक पर बेच दिया होता। अब देखो एक तो इस तरीके से लगा सकते हो, लेकिन इसका तुम्हें हम सेकेंड मेथड में बता रहे हैं। देखो बहुत सही तरीके से वो क्वेश्चन हो जाएगा। टाइप 2 भी लिख लो। तुम्हें देखो कह रहा है 15% के लाभ पर बेच रहे हो, तो 50% का लाभ हो गया। इसमें कह रहा है और समग्र लाभ कितना चाहिए 33.33, मतलब 33 से 1/3%। इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, बस यहां पे तुम्हें समझने की बात है कि यहां पर तुम्हें क्या लिखना है। सबसे पहले कह रहा है कि 10% कम में खरीदा होता, तो 10% कम में खरीदा। ठीक है, और 400 रुपए अधिक पर बेच दिया, तो यहाँ पे प्लस लगा के 400 लिखना है तुमको। ठीक है, और नेक्स्ट बस क्या करना है, ये 10% जो वैल्यू आई है 33% की मल्टीप्लाई करनी है, और वो यहाँ पे चिपका देना है बस तुम्हें। तो 33 सही 1/3 मतलब 33 या 99, और 100/3 प्रतिशत आया, और ये 10%। ठीक है, तो 10/3 मतलब 3 सही 1/3%। 3 सही 1/3, तो बस ये 3 सही 1/3% यहाँ पे चिपकाना है। ओके, और यहां पर क्या लिखना है तुम्हें, इन दोनों का अंतर। ठीक है, इन दोनों का अंतर लिख देना है। तो इसमें कितना चला जाएगा, 33 में से 15 चलेगा, कितना बचा 18। ओके, तो 18 सही 1/3% ये आ गया। ठीक है, बस ये चीज समझ गया ना तुम लोग कैसे आया है। अब यहाँ पे हम लोग ये मिटा दे रहे हैं, यहां पर मिटाया, फिर इसको जोड़ लो, 10 और 3 13,
10 और 3 13 और 18 में से 13 सही 1/3% चला जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया ना, तो 5 आ जाएगा। 5% की वैल्यू 400, 1% की वैल्यू 400 अपॉन 5, और हमको क्या निकालना था, लागत मूल्य यानी 100। ओके, 5 अट्ठे 40, तो कुल मिला के 8000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन भी तुम इस मेथड से भी ट्राई कर सकते हो, अच्छा मेथड है ये भी। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। ठीक है, और अगर तुम लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ठीक है, तुम लोगों का लाइक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। चलो नेक्स्ट कह रहा है, इंद्रन अपनी वस्तुएं बेचकर 10% लाभ कमाता है, उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि होती है और वह अपनी विक्रय मूल्य 40 में बढ़ा देता है। कुछ नहीं करना है, 10% लाभ कमा रहा है, 100 की चीज 110 में बेच रहा है, उसके लागत मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई है, 40% मतलब 140 हो गया होगा। फिर कह रहा है, और वह अपना विक्रय मूल्य लागत मूल्य में 40% और विक्रय मूल्य में भी 40% बढ़ा देता है। तो इसका 40% करोगे जब तुम, यानी 140%। ओके, ये चला जाएगा, तो 4 और 1 5 और 154, तो 154 आ जाएगा। ओके, ये हमारा 154 आ गया। अब फिर क्या कह रहा है, लाभ का नया प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ का नया प्रतिशत क्या है, 140 की चीज 154 में बेच रहे हो, तो कितने का तुम्हें फायदा हो रहा है, 14 का, और किस पे, 140 पे, गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 14 एकम 14, तो कुल मिला के 10% का लाभ हो गया। 10% का आपको लाभ हो जाएगा। ठीक है, 10% का आपका लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, एक व्यापारी अपने माल बेचकर 5% का लाभ कमाता है, 5% का लाभ कमा रहा है, तो 100 की चीज 105 में बेच रहा होगा, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा, यदि उसके लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 20% की वृद्धि होती है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, तो लागत मूल्य में 20 की वृद्धि होगी, 120 हो जाएगा। ठीक है, और विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होगी, 105 का आपको 20% निकाल देना है बस। ठीक है, तो 105 का अगर 20% का वृद्धि हो गई तो कितना बढ़ जाएगा, 120 कर लो पहले। ठीक है, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 6 दूनी 12, 126 हो जाएगा। ठीक है, 126 हमारा हो जाएगा। फिर कह रहा है, बस लाभ तुम्हें देख लेना है, अब क्या हो गया, उसके लागत मूल्य विक्रय मूल्य दोनों में 20% की वृद्धि हो जाती है, लाभ का प्रतिशत कितना है, तो 120 की चीज 126 में बेच रहे हो, 6 की वृद्धि फायदा 120 पे गुणे 100, 6 दूनी 12, 0 20 पंजे 100, यानी 5% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। 5% का तुम लोगों को फायदा हो जाएगा, मतलब इसे तुम लोगों को भी, तुम लोगों को फायदा तब होगा जब हमारी पूरी वीडियो देखोगे। 155 रुपए किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ 55% था, यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि होती है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है। इस क्वेश्चन को एक बार, कुछ टाइपिंग मिस्टेक, 155, एक मिनट रुकिए जरा, इसको जरा देख लें कि क्या है, 155 क्या चीज है ये, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। कौन सा 78 नंबर का क्वेश्चन है, बुक से देख ले रहा हूं क्या है। एक सेकंड, किसी बस की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 55% था। ठीक है, थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हुई है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 24% की वृद्धि होती है, यहां से तो सही है। ठीक है, यहां से अगर किसी वस्तु की बिक्री पर प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 55% था, प्रारंभिक लाभ 55% था, यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दिए, इसका वैल्यू नहीं है। ठीक है, किसी वस्तु की बिक्री प्रारंभिक लाभ प्रतिशत 55% था, तो 100 की चीज 55% मतलब 155 में बेच रहे होगे। ठीक है, यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% की वृद्धि हो गई है, 124 हो गया होगा, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, विक्रय मूल्य आपका 155 ही है। फिर कह रहा है नया लाभ कितने बताओ, अब 124 की चीज
155 में बेच रहे हो तो 5 में से 4 गया, 1 बच्चा, 5 में से 2 गया, 3। ठीक है, 31 का 124 गुणे 100, 31 चौका 124, और ये 25 बार में चला जाएगा। 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ। ये यहाँ पे मिसप्रिंट 155 का कुछ यूज नहीं है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 155 हमारा आंसर आ जाएगा, वो सॉरी 25% हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए। फिर वही चीज है, 100 की चीज है, 25% हानि मतलब 75 में बेच रहे होंगे हम। यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, 200 कर दिया जाए, 200 दोगुना कर दिया जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाए। हाँ ठीक है, 660 रुपए की वृद्धि आंसर आए, यहाँ से 660 की वृद्धि करके दे तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। अब 20% का आपको फिर से निकाल लीजिए, 200 का 20% ना, बस 12 दूनी 240 आंसर आ गया। ठीक है, 240 हमारा आ गया। फिर क्या करना है, 240 में से आप 75 माइनस कर दो। ठीक है, 10 में से 5 बचा, 13 में से 7 गए। ठीक है, 65, ओके 65, और 165, और ये कितने की वैल्यू हो जाएगी आपकी, 660 की वैल्यू है ये। फिर से लिख दे रहा हूं ये 660, और ये मेरा कितना है 165 ना, 165, और हमको निकालना क्या है वास्तविक मूल्य, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है बस। 5 तियां 15, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 0, 33 दूनी 66, और 2 दूनी 4, मतलब 400 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर। ठीक है, ये हमारा 400 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन पैटर्न में बुक में दिए गए हैं, और टाइप वाइज है और लेवल वाइज है। देखो आज हमारा टाइप 13 आ जाएगा, ये एलिगेशन पर आधारित रहेगा। जो बच्चे नए हैं, एलिगेशन के बारे में नहीं जानते हैं, वो यहाँ सीख भी लेंगे। चलो देखो क्या है, कह रहा है एक आदमी ने 80,000 रुपए में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। देखो 80,000 में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। अब तो 80,000 में कुछ नहीं आएगा यार, घोड़ा नहीं मिलेगा तुम्हें, लाखों माता। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर, घोड़े को 10% के लाभ पर, ठीक है, और गाड़ी को 5% की हानि पर बेचा, हानि पर बेच दिया, और उसे अपने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ होता है। तो 1% आपको यहाँ पे लिखना है। समझ में आया ये लिखना कैसे, पहले ये समझ लो। 80,000 रुपए में घोड़ा और गाड़ी खरीदी, घोड़े को 10% के लाभ पर, गाड़ी को 5% की हानि पर बेचा, फिर 1% का समग्र लाभ मिल रहा है, टोटल लाभ, तो 1% को बीच में लिखना है। फिर क्या करना है, इसमें से इसे घटा, 10 में से 1 गया 9, ओके, और इसमें देखो 1 में से ये माइनस करना है। तो अब देखो 1, देखो 1 में से माइनस करोगे -5, तो कुल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये 6 आ जाएगा। ये चीज समझ गए हो। तो बस 2 तियां 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 तियां 9, तो 2:3 का रेशियो आ गया, 3 और 2 5, मतलब 80,000 ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 यूनिट की। और हमको निकालना क्या है, घोड़े की लागत मूल्य। घोड़ा कितना है 2, ठीक है, वो काट लो, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 16, 16 दूनी 32, यानी 32,000 हमारा आंसर आ जाएगा। 32,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस देखो इस तरीके से कराया तो कितना शॉर्टली ये क्वेश्चन हो गया है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है अरविंद के पास 650 किलोग्राम गेहूं है, 650 किलोग्राम गेहूं है, जिसका एक हिस्सा वह 9% के लाभ पर, एक हिस्सा वो 9% के लाभ पर, और शेष को 19% के लाभ पर, दूसरे को 19% के लाभ पर बेच रहा है, ताकि कुल मिलाकर 15% का लाभ हो। बस घटा दो, 19 में से 15 गया, ठीक, और ये वाला इससे घटा दो, बड़े में से छोटा घटाओगे, 15 में से 9 गए 6, ठीक है, तो
2:3 आ गया। 5 की यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 650/5, और हमको निकालना क्या है, ये देख लेना कि क्या चीज निकालना है। 9% के लाभ पर बेची गई मात्रा का निकालना है। 9 पे 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है बस। 5 एकम 5, 5 3 15, 130, 13 दूनी 26, यानी 260 किलोग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। 260 किलोग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। तुम लोगों को भी इसी तरीके से एग्जाम में शॉर्टली करना है। चलिए नेक्स्ट करा, एक दुकानदार के पास 2220 किलोग्राम चावल है। फिर से यही चीज, 2220 किलोग्राम चावलों के एक भाग को 20% के लाभ पर, एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 12% के लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर 18% का लाभ हो रहा है। फिर तो तुम जानते ही हो, 20 में से 18 आ गया 2, 18 में से 12 आ गया 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 3:1, मतलब ये 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 2 2 0, ये 4 यूनिट की वैल्यू है। और मुझे निकालना किसका था, 12% के लाभ पर बेची की मात्रा निकाली, 12% 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। काट लो, 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, तो कुल मिला के 555 आ रहा है आपका, 3 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 5 यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका एक भाग 10% के लाभ पर और शेष 40% के लाभ पर बेचता है। उसे पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है, 40% लाभ पर बेची। वही चीज है, देखो 1000 किलोग्राम है मात्रा, ठीक है, एक भाग 10% के लाभ पर और शेष भाग 40% के लाभ पर, पूरा टोटल 20% का लाभ है। 40 में से 20 गया 20, 20 में से 10 गया 10, तो ये रेशियो आ जाएगा 1:2 का, ठीक है, 2:1 का आ गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1000, ये वैल्यू 3 की, और मुझे निकालना 40% के लाभ पर, 40% 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको काटोगे तो 3 3 9, नहीं 33, ये आ जाएगा 1000/3 ना, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 33333 सही, 1/3 किलोग्राम, 333 सही, 1/3 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट कह रहा है, सुषमा ने 12,000 रुपए में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी। देखो 12,000 रुपए में 6 मेज है और 12 कुर्सियां, 12 कुर्सी हैं, 6 मेज और 12 कुर्सियां। कह रहा उसने 15% के लाभ पर, उसने मेज 15% के लाभ पर और कुर्सियों को 10% की हानि पर, 10% की हानि पर भेजा। यदि उसे कुल 300 रुपए का लाभ हुआ, अब हम तो यहाँ प्रतिशत में लिख रहे हैं 300 रुपए का लाभ, अब यहाँ पर 300 रुपए का लाभ हुआ है किस पे, 300 रुपए का लाभ हुआ है कितने पे, 12,000 पे। अब ये तोड़ लो तो कितना होगा, 3 चौक 12 0, यानी 2 पंजे 10, 2 दूनी, यानी 2.5% का, जो 300 रुपए है वो 2.5% है, ठीक है, तो 2.5 आपको यहां लिख देना है बस। इसको तोड़ लो, 10 और 2 ये 12.5 हो गया, और 15 में से 2.5 ये भी 12.5 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी 1:1 और 2 की वैल्यू आ जाएगी 2, और मुझे निकालना क्या है, तो मेजों की कुल लागत। अभी एक बात याद रखना, कह रहा कुल लागत मतलब 6 की 6 मेजों का हिसाब बताओ, ये मत कर देना 6 से भाग कर दो 1 मेज का निकल आएगा, तो ठीक है। तो बस आपको क्या करना, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 2 छंग 12, कुल मिला के 6000 आपका आंसर आ जाएगा। 6000 आंसर आ गया, 6000 में 6 मेज आ जाएंगे आपके, ठीक है। एक मेज तुम जान गए कितने पड़ गई, 1000 की। चलो नेक्स्ट, रमेश 3900 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। वह मेज को 8% के लाभ पर और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचता है। उसे 540 रुपए का लाभ होता है। अब देखो ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप ज्यादातर क्वेश्चन
एक नए पैटर्न से भी करते हैं हम लोग। देखो 3900 रुपए में, 3900 रुपए में आपने एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है, ठीक है, मेज और एक कुर्सी खरीदी आपने, ठीक है, कुर्सी खरीद ली है। कह रहा है भाई मेज को 8% के लाभ पर, मेज को 8% के लाभ पर खरीद रहा है और कुर्सी को 16% के लाभ पर खरीद रहा है, ठीक है। अब एक बार बताओ, 16% को अगर हम लोग 8% और 8% में भी तो लिख सकते हैं ना, बस यहीं पे सारा खेला है। आपको 16% को 8 और 8 में तोड़ लिया है, ठीक है, इतना समझ गए हो, समझ गए हो। अब क्या करना, इस 8% का पहले हम लोग इस पर वैल्यू निकाल लेते हैं कि कितना रियल में है। तो 3900 का 8% निकाल लो बस, तो 0 से 2 0 कट जाएंगे। 8 नेम 72 का 2, हासिल लगा 7, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 7 ना, तो 31 हो जाएगा, 312। ये समझो, इतना मैंने निकाल लिया। अब देखो एक बात बताओ, 312 और टोटल ब्याज देखो कितना दिखा रहा है, कह रहा टोटल लाभ मिला है 540 रुपए का। तो शेष लाभ अब कितना बचा है, देखो टोटल लाभ यहां पर आप लिख भी लो, टोटल लाभ कितना है, यहां पर भी लिख लो, चलो टोटल लाभ है 540, ठीक है, इतना आप 8% पे निकल रहा है। तो शेष ब्याज कितना है, शेष लाभ मतलब, ठीक है, 540 आपको बस माइनस कर देना है 312। 10 में से 2 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 228। अब ये 228 किस पे मिलेगा आपको, ये बचे हुए 8 पे निकलेगा, बचा हुआ 8 228% की वैल्यू है। तो 228 ये वैल्यू है हमारी 8%। और कोई भी मात्रा अपने में 100% होती है, 100% निकाल लो, इसको काट लो बस। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है, इधर काट लो को, 2 चौक 4 दूनी 8 और ये 25, 2 से काट लो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 114। 114 की बस 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 114 की 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20 का 0, हासिल लगा दो, 11 पंजे 55 और 2 57, 2 चौक 8, 11 दूनी 22। तो 0 8 7 15, 5 हासिल लगा, 1 5 तो 7 और 1 8, 2850। अब ये वैल्यू किसकी आई है, हमारी कुर्सी की आई है 2850, 2850 ये वैल्यू मेरी आ गई है, ठीक है। अब जब 3900 में से 2850 तो इसी की आ गई, तो ये मेज का मूल्य कितना आ जाएगा, इसमें से ही तुमको माइनस कर देना है बस। 3900 में से बस माइनस कितना कर देना है, 2850। 0 10 में से 5 गया, 5 बचा, 8 में से 8 गया 0 और 3 में से 2 गया 1050। मतलब इसका जो प्राइस आया हमारा 1050, 1050 मेज का आ गया है और 2850 कुर्सियों का आ गया। लेकिन पूछा क्या है, मेज और कुर्सी के मूल्य में कितना अंतर है, तो आपको रियल में इनका अंतर पूछा है। अंतर किसका किसका पूछा है, 2850 और 1050 का अंतर पूछा, 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800। देखो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये इसलिए बताया गया है, इसमें आपको देखिए अगर वो पैटर्न एग्जामिनर बदल देगा, अंतर ना पूछ के आपको दाम पूछ रहे कुर्सी का मूल्य बताओ, मेज का मूल्य बताओ, तो इस तरीके से आप सारा आंसर निकालो। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो भर भर के एसएससी और अन्य एग्जाम में पूछा गया, इस वजह से इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बताया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक व्यापारी ने 50 किलोग्राम गेहूं बेचा जिसका 1/15% के लाभ पर, 50 किलोग्राम गेहूं बेचा उसने, ठीक है, 50 केजी बेचा है, 1/15% के लाभ पर बेचा और शेष को 8% की हानि पर बेचा है। शुद्ध लाभ 12% है, 3 और ये 20/3 का रेशियो आ गया। ये समझ में आ रहा कैसे कर रहा हो, 12 में जब तुम घटाओगे लेकिन माइनस का 8 है ना तो जुड़ जाएगा,
20/3 की वैल्यू है 23 की वैल्यू 50 यूनिट के बराबर है। ठीक है, और तुमको क्या निकालना है, गेहूं की कितनी मात्रा हानि हानि पर बेची गई है, तो 3 बेची गई है, यानी कुल मिला के 150/23 करना है तुम्हें। ठीक है, 23 कितनी बार में जाएगा देखो, 23 छंगा कर लो एक बार, 23 छः 3 18 का 6 दूनी 12 138। ठीक है, तो 6 बार में जाएगा करीब, तो 6.52 आ जाएगा, 6.52 kg हमारा आंसर आ जाएगा, 6.52 हमारा kg आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं, सेम इम्पोर्टेंट, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, देखो अगला भी इसी तरीके का होगा। नहीं, अगला हमारा आ गया है कॉन्सेप्ट। देखो ये एक विशेष तरीका कॉन्सेप्ट है, कह रहा है विशेष अवधारणा पे होगा, टाइप 14 रहेगा, इस फार्मूले का यूज कैसे होगा वो यहां समझोगे। देखो बहुत साम्यतापूर्ण समझना है, बहुत ही हड़बड़ाना नहीं है। देखो क्या करना है, 405 रुपए में 3 दर्जन संतरे बेच कर, ये तो पता है एक दर्जन में, ये तो पता ही है ना, एक दर्जन में 12, तो 3 दर्जन में 36। अब ये मत कहना भैया हमको ये भी नहीं पता, केले तो खूब कहा है दर्जन में ला ला के। ठीक है, तो तुम कहना 14 ले आते थे हम। अब देखो क्या हुआ, अब इसमें तुम्हें क्या करना है, 2 लाइन खींचना है, भैया हमने खींच ली 2 लाइनें। ठीक है, नीचे जो वैल्यू होगी वो आपको रुपए रखना है, रुपए कितना, 405 रुपए में, चलो रख दिया, 405 रुपए में 3 दर्जन संतरे। अब दर्जन संख्या जो ला रहे हो क्वांटिटी वो ऊपर रखना है, 3 दर्जन अर्थात 36। ठीक है, फिर क्या करा, 25% की हानि, 100 में से 25 मतलब 75% हो गया, इतना समझे। अब इधर वाले खाने पे आ जाओ, फिर कह रहा है 288 रुपए में, 288 रुपए में 20% का लाभ प्राप्त करना है, मतलब 120। और यदि वे सौदे में 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 288 रुपए कितने संतरे बेचे, मतलब x संतरे बेच ले। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, फिर से समझो, नहीं समझ में को, रुपए को नीचे रखना है, क्वांटिटी ऊपर रखना है, जितनी हानि या लाभ हो उसको यहाँ पे घटाया प्लस करके लिखना है। सेकेंड क्रम हमने यहाँ पे ये करा, बस इसको काटो पिटो आंसर 5 से काट लो, 5 6 से काट लो ना, 6 चंग 36, 6 दूनी 12 0। ठीक है, अब ये काट लो, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 25 15, ये 5 चौका 20, ये हो गया, 4 बचा, बस ये वाला बचा नंबर, 5 3 15, 5 8 40, 5 एकम 5, 81। क्या बचा है, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 27, 3 दूनी 6, 3 नेम 27, 2 चौक 8। ठीक है, ये 4 आ गया, 9 से और देख लो कट रहा है, 9 से काट लो, 9 3 27, एक बचा, 9 दूनी 18, और 4 अट्ठे 32। तो कहीं कहीं पे मिसिंग हुई है, कहीं पे तो मिसिंग हुई है 4 का मल्टीपल। फिर से आओ यार, इस चीज को फिर से करके देखो, कैलकुलेशन थोड़ी सी दिक्कत दे रही है। काटना तुम लोगों को है, किस तरीके से काट सकते हो। ठीक है, फिर से देखो, कह रहा है 405 रुपए है, तो 405 रुपए रख दिए, इधर कितनी वैल्यू है, 3 दर्जन मतलब 36 हो जाएगा, और 25% की हानि मतलब 75 हो गया। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 20% का लाभ प्राप्त कर रहा हो, और रुपए कितने, 288, 20% का लाभ था 120, और एक्स हो गया। ठीक है, बस इसको काटना है तुमको, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 25, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, फिर इसको काटोगे 3 से काट लो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब 9 3 27, 9 चौक 36, 4 4 पंजे 20, और 20 20 संग 120। ठीक है, ये कट गया, 20 संग 120, तो कुल मिला के आपका आंसर आ गया है 3 नेम 27,
और 3 छाक 18, ठीक है, इसको काट लो। 3 बचा ना, तो 6 चंग 36, 16। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी आंसर, ठीक है। x की मात्रा हमारी कितनी आ गई? 16 आ गई। इसी तरीके से तुमको पैटर्न फॉलो करना है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट फिर से वही चीज है, जिसे नहीं समझ में आया फिर से समझ लो। 2 लाइन खींचो, 1 रुपए लिखो, 32 संतरे लिखो। कितनी जल्दी कर रहे हो देखो। 40% की हानि मतलब 60 लिखो। 1 रुपए में कितने संतरे बेचे मतलब x बेचो, और 20% का लाभ 120 ले लो, ठीक है। काटो पीटो, 6 दूनी 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 2 से काट लो, 2 एक कम 2 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, 16। इसका भी आंसर आ जाएगा, x बराबर 16 आंसर, ठीक है। 16 हमारा आंसर आ जाएगा इसका भी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है, फिर से देखिए वही चीज है। 160 रुपए हैं, नीचे रखे हैं। 70 वस्तु हैं, रख दिया। 20% की हानि हो रही है मतलब 80। फिर कह रहा है 96 रुपए में कितनी वस्तु बेचे, नहीं पता। x वस्तु बेचो, 20% का लाभ मतलब 120। ये तो समझ गया ना। यहां से काट लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। ये हो गया। x की वैल्यू लानी है कुल मिला के। 4 चौक 16, 0, 4 दूनी 8, 8 बचा, 4 चौक 16, ठीक है, 24। फिर ये 10 बचा, 4 छंग 24। फिर काट लो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 5 और 3 बचा है, ठीक है। 5 और 3 तो कुल मिला के 3 दूनी 6 इधर हो जाएगा। हाँ, काट लो, 5 से 70 काट लो, 5 एकम 5, ठीक है, 14, 14 हो गया। बस यहाँ सॉल्व कर लो। 14 दूनी 28 गुणे 3, और ये नीचे 3 है, कट गया, तो 28 आंसर आ गया हमारा। 28 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कितनी वस्तु बेचे कि 20% का लाभ हो? 28 वस्तु बेचे, उसको 20% का लाभ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो हमारा आ जाएगा विविध प्रश्न है, मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। किस टाइप के आए हैं वो हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। टाइप 15 है हमारा ये, ठीक है। कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य हमारा 3 गुना कर दिया जाता है मतलब 3SP कर दिया गया, ओके। और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है मतलब 2CP, क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है। फिर कह रहा है तो लाभ 65% है। अब 65% लाभ आप बस देख लो, 65% मतलब 65/100। 5 से काट लो, 5 एकम 5, ठीक है, 5 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0। तो सीपी कितना हो जाएगा आपका? 20। और 13 रुपए का लाभ हो रहा है तो 20 और 33 रुपए, ठीक है। तो इसको काट लो, ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 10, ठीक है। ये चीज समझ गए। चलो नेक्स्ट। अब बस देख लो, 10 की चीज 11 में बेच रहे हो, ठीक है। 10 की चीज 11 में बेच रहे हो, 1 रुपए का प्रॉफिट, 10 पे इंटू 100, यानी 10% का आपको लाभ हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, 10% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है एक निर्माता एक विशेष घटक के 2000 टुकड़ों को 50 रुपए प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं तब भी वह 25% का लाभ कमाएगा। हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया है तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अच्छा क्वेश्चन है, कांस्टेबल में पूछा गया है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, तो मेरे पास है, हमने कहा कि 2000 टुकड़ों को 50 रुपए प्रति पीस की दर पे हम बेचेंगे। 50 रुपए प्रति पीस, हमारा एसपी हो गया। अभी तुम्हें मेरा लाभ कितना और हानि हो रहा है उसमें मत जाओ,
कह रहा है हमने वादा कर लिया कि 50 रुपए प्रति पीस पर आपको 2000 टुकड़े देंगे, ठीक है। फिर कह रहा है वचन दे रहा है, उसके अनुमान के अनुसार यदि 5% घटक गुणवत्ता परीक्षा पास करने में असफल हो जाते हैं, 2000 में 5% अगर हमारे नुकसान चले गए, 5% नुकसान चले जाएंगे मतलब 100 हमारे खराब हो जाएंगे, तो बचेंगे संख्या कितनी? 1900, ठीक है। 5% खराब होगा तो 1900 बचे। अब 1900 को कुल मिला के हम 50 रुपए प्रति पीस पे देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा एसपी हो जाएगा ना, ये हमारा एसपी आ जाएगा, ठीक है। तो सीपी कितना होगा? देखो सुनो, कह रहा है हालांकि अब 25% का लाभ कमा रहा है टोटल पे। अब 25% लाभ कितना हो जाएगा? 4 की कोई चीज आप 5 में बेच रहे होगे, 25% यही तो लाभ हुआ। तो बस इसको तोड़ लो, काट लो, 19,000। एक की वैल्यू 19,000 तो 4 की वैल्यू 1976, 76,000 आ गया, ठीक है। तो मुझे सीपी पता लग गया, मेरा 76,000 आ गया। अब क्या कह रहा है कि हालांकि 50% घटकों को अस्वीकार कर दिया गया, 2000 में से 50% तो खराब गए, तो शेष कितने बचे हैं? तो शेष बचे हैं, जब 50% खराब होने के बाद 50% खराब या खराब होगा तो कितना बचा? 1000 बचे हैं, 1000 बचे हैं। और इनको हम अस्वीकार कर दिया तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ? तो 1000 खराब हो गया, 50 रुपए प्रति पीस पे हम देने को थे, तो कितना हो गया? 50,000, 50,000, ठीक है। अब देखो 50,000 में हम कुल मिला के बेच रहे हैं और रियल में मुझे बेचना कितना? 76,000 में। तो कितना नुकसान हो रहा है? 26 का, ठीक है। तो 26,000 का हमारा नुकसान चला गया, ठीक है। तो 26,000 का हमारा लॉस हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। जो नए क्वेश्चन हो उसको अलग से लगा लिया करो, लिख लिया करो। नेक्स्ट कह रहा है यदि 6,000 से लेकर 7,000 रुपए तक की कीमत पर खरीदी गई घड़ियों को 7,000 से लेकर 8,000 रुपए तक की कीमतों पर बेचा जाता है, तो 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम संभव लाभ, एक बात समझ लेना, अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है, याद रखना। देखो सबसे लोअर प्राइस क्या है? 6,000 है ना, ठीक है। और सबसे अधिकतम कितना है? 8,000। तो कुल मिलाकर लाभ कितना है? 2,000 का। और कितनी है? 5 घड़ी है, तो 5 दूनी 10, 10,000 आपका आंसर आ जाएगा। और देखो ये किसमें पूछा गया है? यूपीएसआई पूछा है, सरल पूछ दिया गया है, उसमें कितना कठिन पूछा गया है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट करा एक व्यापारी 110 रुपए प्रति किलोग्राम से, अब देखो ये भी चेंज हो गया थोड़ा, ठीक है। 110 रुपए प्रति किलोग्राम, अब देखो 110 रुपए प्रति किलोग्राम से 215 किलोग्राम चावल बेच रहा है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? 110 रुपए प्रति किलोग्राम से अन्य किस्म से 225 किलोग्राम चावल बेच रहा है। फिर से देख लो, रुपए सेम है। 110 रुपए प्रति केजी से कितना बेचा है? 225 किलोग्राम। और लास्ट में कितना बेच रहा है? इसे मिश्रण में 132 रुपए टोटल बेच रहा है, 132 में। तो ये 110, ये 110, ये भी 110 आएगा, और 132 में बेच दे रहे हो, तो कितना हो गया? 10, 22 का 110 पे और 100, लाभ प्रतिशत निकालना है तो 100, 11 दूनी 22 यानी 20%, 20% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20%। जिन्हें नहीं समझ में आया है फिर समझो, देखो फिर से वही क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? देखो 225 किलोग्राम चावल है, कितना? 225, 170 रुपए प्रति किलोग्राम रुपए की दर से है। सेकंड कह रहा है 265 किलोग्राम, भैया खरीद तो तुम इतने रुपए में रहे हो, ये भी 170 है, ठीक है। लास्ट में कितना कराया है? 204 रुपए में बेच दे रहे हो, तो 170 आइटम 204 में बेच दे रहे हो कुल मिला के। तो 70 और 30, 234 का और 170 पे, ठीक है। 17 दूनी 34 और 20%, ये भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 20% का आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट कह रहा है ए ने एक वस्तु खरीदी है, उसकी मरम्मत पर 410 खर्च कर दी है, फिर उसने इसे 30% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 20% की हानि पर सी को बेच दिया।
सी ने अंत में इसे 10% के लाभ पर 2288 में बेच दिया। वस्तु के लिए ए ने कितना भुगतान किया? एसआई में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लो इस पर, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। देखो नया चेंजेबल है थोड़ा। देखो कह रहा ए ने, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, ए ने कुल मिला के 410 रुपए और खर्च किए, ठीक है, ए ने 400 एक्स रुपए, मतलब ठीक है, ये ए हो गया, ए की जगह एक्स मान लो, ठीक है, एक्स रुपए खर्च किए और 410 रुपए और खर्च कर दिए। फिर उसने इसे 30% के लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे, अब देखो यहां से आप एसपी निकाल लो, 30% के लाभ पर बेचा, 30% मतलब 10 की चीज 13 में बेच रहे हो गए, और बी ने इसे 20% की हानि पर बेच दिया, तो 5 से 4 पे बेच रहे हो गए। सेकंड कह रहा है 10% के लाभ पर, सी ने इसे 10% के लाभ पर बेच दिया, तो 10 की चीज आप 11 में बेच रहे हो। ये चीज समझ में आया? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500, और ये वैल्यू ही तुम्हारी इसके बराबर 2288 के, तो निकाल लो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2288। ये रियल में वैल्यू हो जाएगी 13 गुणे 4 गुणे 11, 11 से काटोगे तो 11 दूनी 22, 0 11 अट्ठे 88, ठीक है, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88। फिर देख लो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 13 चौक 52, एक यूनिट की वैल्यू 4 आ गई, और सीपी हम निकाल सकते हैं ना, 4 पंजे 20 मतलब 2000 आ गया, सीपी हमारा आ गया 2000। बस इसके अकॉर्डिंग में आपको यही चीज, इसकी वैल्यू आ गई, घटा दो, x बराबर 2000 में से आप माइनस कर दो 410, तो 0, 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 4 गया 5, तो x बराबर रियल में आएगा 1590। कितना आया? 1590। किसमें? यूपीएसआई में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। देखो जिन्हें फिर से नहीं समझ में आया है तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है। कह रहा ए ने एक वस्तु खरीदी, फिर से देखो भाई चीज, ए ने एक वस्तु खरीदी, रुपए कितने दिए? एक्स, और मरम्मत पर 550 रुपए लगा दिए, ठीक है, यहां से आप एसपी निकाल लो, तो कितना आ जाएगा? 10% के लाभ पर बेच दिया, 10% लाभ पर बेच दिया मतलब 10 की चीज 11 में बेच दी होगी। बी ने इसे 20% की हानि पर बेच दिया, 20% यानी 20 पंजे 5 की चीज 4 पे बेच दी होगी, और 30% के लाभ पर तो 10 की चीज 13 में बेच दी होगी, तो कुल मिला के ये आपका भाई 500 आ गया, और इसकी वैल्यू निकाल लो। कितना दे रखा है? 666 नहीं 68 है ये, 6864, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 11 गुणे 4 गुणे 13, और आपको वैल्यू चाहिए बस 500 की, ठीक है, काट लो, 11 से काट लो, 11 चंग 66, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, ठीक है, फिर काट लो, 4 से काट लो, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 संग 24, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 12 पंजे 60, मतलब 6000 आ गया। बस ये 6000 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, 6000 घटा दो आगे, 6000 और 550 माइनस कर दो आगे, 6450 आंसर आ रहा है कहीं? वो सॉरी 5450, 5450 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5450 हमारा आंसर आ जाएगा, 5450। चलो अगला क्वेश्चन देख, कितने क्वेश्चन? 98 99, दो तीन और बचे हैं। कह रहा है एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% माल खराब है और बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता है, 10% खराब हो गया है, तो 100 की चीज 10% खराब होगा 90 होगा, ठीक है, उसे बेच सामान का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि खराब सामान के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके? कुछ नहीं, कुल मिला के 10, और ये यहाँ 90 रख दो और गुणे 100,
ठीक है, तो कुल मिला के 100/9 कर दो। 100/9 करोगे तो कितना आएगा? 11×99। ठीक है, तो कुल मिला के 11 सही 11% आ जाएगा। ठीक है, 11 सही 11% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है 100 यदि एक वस्तु की लागत दोगुनी हो जाती है लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है तो 10% का नुकसान होता है। मूल लाभ प्रतिशत क्या है? 100 ये 100 को चेक कर लेता हूँ, ये क्या चीज दे रखी है? कुछ थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। कौन सा क्वेश्चन है? 99। देखिए टाइप हम ही लोग करते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं नंबर या अंक वगैरह। आपके पास बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचे, यही हम लोग ध्यान देखेंगे। 99 नंबर का 99। अच्छा 100 रुपए दे रखा है ये। ठीक है, तो कुल मिला के ये चीज दे रखी है, देखो 100 रुपए की चीज है ये आपकी। ठीक है, सीपी, और कह रहा है लागत मूल्य दोगुनी हो जाती है। लागत मूल्य मेरी 200 हो गई, दोगुनी हो गई है। फिर कह रहा है तो यहाँ पे विक्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है। विक्रय मूल्य हमें पता भी तो नहीं है अभी ना, विक्रय मूल्य मेरा है कितना, लेकिन ये बता दिया है कि 10% का नुकसान हो रहा है। 100 रुपए मैंने मान लिया, ये हटा दो। ठीक है, 10% का नुकसान हो रहा है। 10% का नुकसान आप कब होगा? जब 10 की चीज आप 9 में बेच रहे होगे। ये चीज समझे? तो बस 10 की वैल्यू कट होगा तो 20 और 180, 20 ने 180, 180 आ गया। 100 की चीज 180 में बेच रहे हो तो 80% का लाभ गुणे 100 मतलब 80% ही आ गया। ठीक है, 80% आपका आंसर आ जाएगा। 80% आपका आंसर आ गया। आंसर कितना आ जाएगा? 80% आपका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पहले तुम लोग कोशिश करो कि कैसे लगेगा, लगाने की कोशिश करो। देखो, एक दुकानदार 55,000 में एक एयर कंडीशनर खरीदता है। कितने में? 55,000 में। 55,000 में तुमने एक एसी खरीद ली, बढ़िया वाली, और उपहार के रूप में 5,000 का गिफ्ट बॉक्स मुफ्त में दे देता है। तो दुकान वाला तुम्हें कुल मिला के 5,000 का गिफ्ट भी दे देता है। 5,000 का तुमको गिफ्ट दे दिया। फिर कह रहा है दुकानदार घर पर डिलीवरी के लिए ग्राहक से 2,000 रुपए लेता है। कह रहा है देखो 5,000 का गिफ्ट तो तुम्हें दे रहे हैं और तुम्हें 2,000 का देखो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, घर पे लगवाएंगे। 2,000 का तुम्हारा एक्स्ट्रा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? देखो 5,000 पहले दिया, 55,000, 50,000 बचा, तो कुल मिला के 52,000 हो जाएगा। तुम्हारी जेब से 52,000 रुपए जाएंगे तो हो गया। ठीक है, यदि पूरे लेन देन में दुकानदार को 30% का मुनाफा होता है, 30% का मुनाफा होता है तो 30% वैल्यू आप बताइए कैसे निकालोगे? 10 की चीज 13 में बेच रहे होगे और ये वैल्यू आ जाएगी 52 की, तो 52 की दे रखी है, 52,000 की वैल्यू दे रखी है 13, 13 चौक 52, 4,000 और 10 की निकाल लोगे तो सीपी रियल में कितना हो गया तुम्हारा? कितना आ गया? 40,000। तुम्हारी रियल में कॉस्ट एसी की 40,000 रुपए आ गई है। फिर कह रहा है यदि तो लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि उपहार ग्राहक को नहीं दिया जाता है, यदि ये गिफ्ट नहीं दे, गिफ्ट नहीं दे तो कितने की पड़ेगी आपको? 57 की, 55 और 2 ये, तो 40,000 की कुल मिला के 57,000 ये हो जाएंगे। तो कितना लाभ हो? 40,000 की चीज पे अगर 57,000 आप बेच रहे हो तो कुल मिला के 17,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। 17,000 का प्रॉफिट 40 पे और गुणे 100, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, कुल मिला के 170 और ये 4 बचेगा तो 4 चौक 16, 17 में 16 गया बंद और 0, 4 दूनी 42 पॉइंट समथिंग वो चाह रहा है। ठीक है, तो 42 पॉइंट समथिंग 5% यही है, 42
42.5%, ठीक है, 42.5। तो ये पूरा चैप्टर देखिए अच्छे वे में 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए गए हैं। और जिन भी बच्चों जो पीडीएफ के लिए कह रहे थे, देखो एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में, फिर हम लोगों को भी पैसे देने पड़ते हैं हर चीज के, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 8777973328, ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप केवल हेलो मैसेज कर देना, ये कॉल मत करना, हेलो मैसेज कर देना, इसका रिप्लाई आ जाएगा। और केवल इसकी कॉस्ट आपको 14 रुपए डिसाइड की गई है। 100 क्वेश्चन, देखो यार बहुत लिमिटेड प्राइस है, 100 क्वेश्चन की आपको पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ केवल 14 रुपीज दी गई है, ठीक है। ऐसे ही आपके सभी चैप्टर्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जिनको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया करके लाइक करो और सब्सक्राइब करो। आगे वाला इसका चैप्टर डिस्काउंट होगा, उसको भी पूरा करना है तुम लोगों को यूपीएसआई के एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, राधे राधे।